हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज मैं एक पर्टिकुलर सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के बारे में बात करूंगा। आजकल इसमें ऐसा कुछ हो रहा है, हुआ है पिछले कुछ समय से कि ये भी सर्विस IRTS विवाद का भी, कंट्रोवर्सी का विषय बनकर रह गई है। हमने अभी परसों एक आर्टिकल लिखा, कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनके ऊपर लिखना पड़ा। हम उसका शीर्षक और उसका लिंक यहाँ डालेंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसी से संबंधित विस्तारित एनालिसिस जो किया है, आज पब्लिश किया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसका भी लिंक हम नीचे डाल रहे हैं। तो इस बारे में बात करते करते एक पुराने बहुत सीनियर अधिकारी जो ट्रैफिक से ही हैं, बोर्ड से रिटायर हुए, उन्होंने एक लाइन में कहा कि जो हो रहा है वो बहुत अनैतिक है, इमोरल है। यह सबसे वर्स्ट आचरण हो सकता है IRTS की प्रेजेंट लीडरशिप का। एक और सीनियर अधिकारी ने कहा कि समझ में नहीं आता कि मंत्री को ये सब क्यों नहीं समझ में आता है। मंत्री जी ये क्यों नहीं समझते हैं कि चुके हुए कारतूसों से कोई युद्ध नहीं लड़ा जाता, नहीं लड़ा जा सकता, ना जीता जा सकता है। ये बहुत फैक्ट है। तो फिर ये चुके हुए लोग जो अभी हाल में थोक में क्रेस में अपॉइंट किए गए, वो भी 4-5 साल पहले रिटायर हुए लोग, इसका औचित्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका भी हम विश्लेषण निकट भविष्य में करेंगे। थोड़े में जान लें कि आज आप जिस पद पर हैं उसमें आप कुछ ऐसे लोगों को ओबलाइज करते हैं जो आगे चल कर के 360 डिग्री में आपकी फीडबैक का, आपके पक्ष में फीडबैक का काम करते हैं। ये थोड़े में समझ लीजिए, वही अभी हुआ है और ये लगभग एक परंपरा सी बन गई है रेल में। एक दूसरे अधिकारी ने इसका दूसरा पहलू बताया कि ये बात सही है कि चुके कारतूसों से युद्ध नहीं लड़ा जाता, ये बात सही है, मगर यह भी सही है कि जो देखने में आ रहा है, मोदी सरकार 14 से लेके अब तक चुके हुए कारतूसों से ही काम चला रही है। और विशेषकर रेल मंत्रालय में तो इसकी परपाटी डाल दी गई। ठेके पर CRP का अपॉइंटमेंट, गए गुजरे हुए लोग, ये इसका संदर्भ है, जिन्होंने फील्ड में कभी काम नहीं किया, केवल मैनिपुलेशन में रहे, जोड़ तोड़ करके। सीमा कुमार का सबसे बड़ा उदाहरण है कि तीनों बार लेवल 16 में रिजेक्ट, एक बार लेवल 17 में रिजेक्ट,
उसके बाद भी रिवाइज में पास और लेवल 17 दे करके उनको MOBD बना दिया गया, मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। नतीजा ये हुआ, बिफोर रिटायरमेंट उन्होंने अपने आप को अपॉइंट करा लिया एक PSU में। खुद के नीचे के लोगों ने उसके इंटरव्यू लिया और अपॉइंट किया। ये परिपाटी चली आ रही है, तुम्हारे बाद कौन, तुम्हारे बाद कौन, तुम्हारे बाद कौन। ये पूरी प्लानिंग के साथ IRTS में कुछ 15-20 लोगों का गुट बताया जाता है जो ये सारी प्लानिंग करता है और खूब तारीफ़ें करता है एक दूसरे की आगे पीछे। आउटस्टैंडिंग तारीफ़ें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तारीफ़ें, आउटस्टैंडिंग CR भर दी जाती है जवानी जमा खर्च में। ये हो रहा है। एक अधिकारी ने, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं जो वर्किंग में हैं, उन्होंने ये कहा कि ये मैनिपुलेशन मोदी जी को या मंत्री जी को नज़र क्यों नहीं आता, या उनकी इसमें सहमति है। उन्होंने कहा ये बात भी सही है कि मोदी सरकार खास तौर पर रेल मंत्रालय में 14 से लेके अब तक चुके हुए लोगों से ही काम चला रही है, जिनका सिस्टम में रंच मात्र भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, वो ऊपर की पोस्टों पर पहुंचते रहे। यहाँ रिवाइज का मतलब ही मैनिपुलेशन है। जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हुए लेवल 16, लेवल 17 में, 2 बार के रिप्रेजेंटेशन में यानी 2 बार के और अटेम्प्ट में पास नहीं हुए, उनको रिवाइज में पास कर दिया गया और GM बना दिया गया, मेंबर बना दिया गया। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं सिस्टम के परिमार्जन की? सिस्टम में कोई अब इम्प्रूवमेंट करने की नहीं हो सकती। जो सीमा कुमार और जया वर्मा सिन्हा मैडम का साक्षात उदाहरण है, और प्रेजेंट में जो 2 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं रविंद्र गोयल, उनको देख करके सामने से समझा जा सकता है। मगर ये लोग जोड़ तोड़ में माहिर रहे। जया वर्मा कैसे अपॉइंट हुई चेयरमैन में, यह एक चर्चा का विषय है और फैक्ट हमको मालूम है, जो हम बहुत जल्दी सबके सामने लाएंगे। इस तरह की जोड़ तोड़ से क्या सिस्टम का इम्प्रूवमेंट हो सकता है? एक तरफ KMG खान मार्केट गैंग की लॉबी है दिल्ली में रेल भवन में, दूसरी तरफ ऑल इंडिया दिल्ली सर्विस की लॉबी है, तीसरी तरफ कैडर वाइज एक लॉबी है। और ये सब ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि अपने गुट के बाहर के किसी भी अधिकारी को ना दिल्ली आने देते हैं, ना रेल भवन में आने देते हैं, और ये घूम फिर करके एक दूसरे को लाभ देते हैं। चाहे डेपुटेशन में जाना हो, चाहे एक चेयर से दूसरी चेयर में एडजस्ट करना हो, चाहे मनपसंद पोस्टिंग हो। इसका ज्वलंत उदाहरण है विकास चौबे, जो DRMशिप से पहले, DRMशिप पूरी करने के पहले ही NHSRCL में बैठा दिया गया ला करके उसको, और सीमा कुमार के मैडम हस्बैंड को और उनका एडवाइजर बना दिया गया।
यह मैनिपुलेशन जोड़ तोड़ के सबसे ज्वलंत उदाहरण है। क्या इस तरह के जोड़ तोड़ से सिस्टम इम्प्रूवमेंट होगा? ये तो इनका हित साधन हो रहा है, सरकार का और सिस्टम का नहीं। क्या ये सारी चीज़ें जो सामने साक्षात हो रही हैं मंत्री को नज़र नहीं आती? इसीलिए एक बड़े अधिकारी ने ये कहा कि रेल मंत्रालय किसी ब्यूरोक्रेट के बस की बात नहीं है चलाना। इसको लालू जैसा खांटी, नीतीश कुमार जैसा खांटी, ममता बनर्जी जैसा खांटी पॉलिटिशियन ही चला सकता है, जो जनता से जुड़ा होता है, जिसको जनता के दुख दर्द पता होते हैं, जो जनता को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। कोई राज्यसभा का मेंबर जनता को रिप्रेजेंट नहीं करता है और कोई ब्यूरोक्रेट जनता के दुख दर्द को नहीं समझ सकता है। भाई वो कहे भले ही वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, मगर उसकी मानसिकता एक ब्यूरोक्रेट की ही रहती है। यह बहुत स्पष्ट कहना है उस अधिकारी का, और ये सामने फील्ड में दिख रहा है। जो दुर्दशा है पैसेंजर्स की, जो अव्यवस्था है सिस्टम में, कितने सारे मैटर हैं ऐसे जो मैं लाइन से गिना सकता हूँ। और ये कर्मचारी जो नीचे फील्ड में काम करता है वो भी समझता है कि उसको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है केवल अपने निजी स्वार्थ में। एक अधिकारी ने ये कहा, अभी अभी फोन पर बात हो रही थी, कि मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन का बड़ा ढिंढोरा पीटा। आज भी हर मंच से वो इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं, मगर क्या कोई पॉलिटिशियन, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट जेल गया इस मामले में? या सिस्टम में करप्शन कंट्रोल हुआ? नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में करप्शन 1000% बढ़ गया है। वो विशेषकर रेल का उदाहरण देते हैं और ये बात सही है। मंत्री जी मानते हैं कि रोटेशन अगर प्रॉपर हो जाए तो सिस्टम में 99% करप्शन कंट्रोल किया जा सकता है, मगर ये बात एक्सेप्ट करने के बाद भी वो इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हम रोज बोर्ड के ऑर्डर देखते हैं, ढेर सारे मैनिपुलेशन हैं। अभी हमने NER का, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का उदाहरण दिया, लिखा। वो तो अच्छा है कि GM बहुत सेंसिटिव हैं, उन्होंने तुरंत उस बात का संज्ञान लिया और PCE की क्लास ली, तुरंत उस अधिकारी को स्पेयर करवाया, उसने सिक कर दिया। पहली बार ऐसा ऑर्डर मुझे देखने को मिला जिसमें स्पष्ट लिखा है कि आपने अगर प्राइवेट लीव लिया है, प्राइवेट सिक किया है, तो वो जाकर के वहीं सबमिट करें जहां आपका ट्रांसफ़र हुआ है। ऐसा ऑर्डर कोई सेंसिटिव GM ही ले सकता है जो इस मैनिपुलेशन को समझता है। PCE बहुत पुराने पापी हैं, ये सबको पता है, पूरे सिस्टम को पता है, पूरे IRSC कैडर को पता है, मंत्री जी को पता नहीं है। आखिर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी AGM की पोस्ट जैसी गरिमामय पोस्ट छोड़ करके PHOD की पोस्ट पर क्यों आएगा? यहीं उसका इंटेंशन जाहिर होता है। क्या मंत्री को ये बात संज्ञान में नहीं आती है? वो खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं,
वो क्या ब्यूरोक्रेसी की मानसिकता को नहीं समझते? मानता हूं कि बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, उसमें चीज़ों में परिवर्तन लाने में समय लगता है, मगर जहां पिन पॉइंटिंग है वहां आप ध्यान क्यों नहीं देते? क्या सवाल, इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास? क्या जो चीज़ें मीडिया में, सोशल मीडिया में आ जाती हैं, उनको आप एक दो दिन में अपने लेवल पर चेक करके तुरंत कोई सही डिसीजन नहीं ले सकते? माना कि आपके पास काम का बहुत बड़ा बोझ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे। जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी रहेगी हमेशा, और उसके ऊपर प्रायोरिटी में ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है। सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जनता ने आपको दिया है, मोदी सरकार ने आपको दिया है। भले ही आप प्लांटेड हैं कॉरपोरेट की तरफ से कैबिनेट में, मगर फिर भी जो जिम्मेदारी है वो तो निभानी पड़ेगी। काबिलियत साबित करने के लिए, अपनी योग्यता साबित करने के लिए केवल आपके बयान काफ़ी नहीं है, वो चीज़ें सामने होती हुई दिखनी चाहिए। ईमानदारी की परिभाषा न्याय की परिभाषा के बराबर है। जिस तरह न्याय न सिर्फ होना चाहिए, होते हुए भी दिखना चाहिए, उसी तरह आपकी ईमानदारी न सिर्फ होनी चाहिए, वो आपके व्यवहार में भी दिखनी चाहिए, झलकनी चाहिए। ये सभी के संदर्भ में है, किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में नहीं है, मगर व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर विशेष तौर पर यह बात लागू होती है, जो बड़ी बड़ी बकलोली करते हैं, बकवास करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं। अभी कल वाले मैटर में ही ये बहुत जूनियर अधिकारी ने ये बात लिखी कि ये सीमा कुमार हों, जया वर्मा सिन्हा हों, रविंदर गोयल हों, फलाने हों, ढिमाके हों, ये सब बहुत बड़े बड़े आदर्श झाड़ते हैं अपने जूनियर्स के सामने, मगर आचरण कैसा है ये सामने दिख रहा है। तो जब इतना जूनियर अधिकारी 17-18 साल, 20 साल जूनियर आदमी अधिकारी आपका मातहत आपके ऊपर जब ऐसी टिप्पणी करता है तो आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म से गड़ जाना चाहिए आपको। यही ह्यूमन नेचर है। मगर जिन लोगों ने बेशर्मी ओढ़ ली है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह सीमा कुमार ने पूरी तरह बेशर्मी ओढ़ ली है। उन्होंने लाज शर्म सब कुछ उठा के ताक पे रख दिया है। अभी जब पिछले महीने उनके PSU PRCL जिसकी MD हैं वो, उसकी बोर्ड मीटिंग हुई। बोर्ड मीटिंग में मेंबर फाइनेंस रेलवे बोर्ड, चूंकि वो पदेन मेंबर हैं बोर्ड की, और पदेन चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो मेंबर, ये दोनों वहाँ गए। उन्होंने देखा एजेंडे में बाद में एक आइटम जोड़ा गया कि MD के पॉक्स डिसाइड करने का पावर बोर्ड के पास होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने ऐतराज किया कि यह आइटम जोड़ा क्यों गया बाद में एजेंडे में, उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। बाद में जब ये पूछा गया कि बोर्ड को ये पावर क्यों चाहिए, इसका भी कोई संतोषजनक जस्टिफिकेशन नहीं था। मेंबर फाइनेंस और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मेंबर एडिशनल मेंबर ट्रैफिक, उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया। मतलब अभी 5-7 लाख रुपए जो आपको मंथली सैलरी तमाम सारी सुविधाओं के साथ मिल रही है वो नाकाफ़ी है।
अभी आपको और चाहिए लूटने का पावर, यानी आप अपनी मनमर्जी से अपना पेमेंट बढ़ाते रहें, अपने पक्ष बढ़ाते रहें, अपनी सुविधाएं बढ़ाते रहें। ये सब कौन देखेगा? ट्रैफिक कैडर इसलिए बदनाम है, बहुत एफिशिएंट सर्विस है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें नाकाबिल लोग आते हैं, नाकाबिल तो यहाँ हो जाते हैं, काबिलियत तो वो यूपीएससी में दिखा कर आते हैं और नाकाबिलियत यहाँ दिखाते हैं। ये जस्टिफिकेशन है, क्योंकि आप यहाँ आकर के अपनी कैरियर प्लानिंग में पहले लग जाते हैं, सिस्टम सुधारने में, प्लान करने में, ट्रैफिक का व्यवस्था सुधारने में, उसमें आपका ध्यान नहीं होता है। ये कभी होता था, अब नहीं होता है। अब केवल कैरियर पर ध्यान है। जो चीज़ कभी इंजीनियरिंग सर्विसेज IRSC के लिए कही जाती थी, वो आज ट्रैफिक में कही जाती है, और इसीलिए धकेल करके आप दीवार से चिपका दिए गए हैं। और ना तो आपकी वो इमेज रही, ना वो आपकी गरिमा रही, ना आपका वो सम्मान रहा, क्योंकि आप अपने कस्टमर को ही चूसते हैं। हम कैडर वाइज, ट्रैफिक सर्विस वाइज एनालिसिस किए हैं पिछले दिनों 2 पार्ट में, सारी सर्विसेज का उसमें एनालिसिस है कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है और वो करते क्या हैं। तो आप जहां बैठे हैं उस पद का, उस अधिकार का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, बजाय उस पूरी ऊर्जा को सिस्टम सुधारने में लगाने के बजाय कर्मचारी वेलफेयर, कर्मचारी कल्याण में ध्यान देने के बजाय आप उनका उत्पीड़न करने पे उतर आते हैं। प्रेजेंट मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट रो रहे हैं कि 2 दिन बाद हम रिटायर हो रहे हैं, हमारा क्या कसूर है, ये तो सब ऊपर से होता है। माना ऊपर से होता है, आपका क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, आपका मुंह नहीं है, आप अन्न नहीं खाते हैं, आपके अंदर अपने पद की गरिमा नहीं है, अपना खुद का गरिमा नहीं है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरवी रख करके किसी अनैतिक बात को कैसे स्वीकार करते हैं? आप 2 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं, फिर आपने ट्रांसफर पोस्टिंग में अपना हाथ क्यों फंसाया? क्या आपको ये नैतिक लगता है? 2 दिन बाद आप रिटायर हो रहे हैं और अपने जूनियर्स को आप इधर से उधर दरबदर कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं। क्या ये आपके लिए नैतिक है? और अगर ये ऊपर के आदेश पर आप कर रहे हैं तो आपका अपनी गरिमा कहाँ गई? आपका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गया? आपका अपना अधिकार कहाँ गया? सब कुछ पा लिया आपने, कुछ बाकी नहीं है पाने के लिए। जो नहीं चाहिए था आपकी योग्यता के अनुसार, वो भी आपको मिल गया। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देने के बजाय आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं जाते जाते। तो आपके जूनियर आपके जाने के बाद क्या आपको मान सम्मान देंगे? ये बड़ा सवाल है और आप जानते हैं नहीं देंगे। क्या आप ये सब पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, एडजस्टमेंट के लिए कर रहे हैं?
क्यों करना चाहिए था आपको? हम बार बार ये बात कहते हैं कि चाहे वो सीआरबी हो, चाहे मेंबर हो, चाहे जीएम हो, चाहे डीआरएम हो, अगर वो आउटगोइंग है, रिटायर हो रहा है, तो उसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्यों करनी चाहिए? बल्कि मेरी डिमांड है ये तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से कि इस पर एक नियम बनाया जाए और प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक उसी तरह जिस तरह रिटायरमेंट के 2 साल रह जाने पर आप उसे चॉइस पोस्टिंग देते हैं या उसके होम टाउन के आसपास उसे पोस्ट करते हैं, जिससे रिटायरमेंट के बाद वो अपना सेटल होने का प्लान कर सके। उसी तरह यहाँ भी एक नियम बनना चाहिए कि जो आउटगोइंग ऑफिसर है, एचओडी, पीएचओडी हो, जीएम हो, डीआरएम हो, मेंबर हो या सीआरपी हो, ये 6 महीने पहले से कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करेंगे कर्मचारी की, अधिकारी की, क्योंकि ये बहुत अनैतिक है। सीधा आरोप लगता है कि आप अपने अपने लोगों को, अपने अपने चापलूसों को, गुर्गों को ओबलाइज कर रहे हैं, उनकी मनचाही पोस्ट दे रहे हैं, और इसमें छिपा रहस्य ये भी है, और क्योंकि आप इसके लिए पैसे ले रहे हैं, ये सीधा आरोप लगता है। तो कोई गरिमामय व्यक्ति जिसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अपनी नज़र में ये गालियां खा करके गिरना नहीं चाहेगा, वो ये सब नहीं करना चाहेगा अगर उसका कोई स्वार्थ नहीं है। तो कुल मिला के मैटर बहुत है, मुद्दे बहुत हैं इस तरह के, मैं सैकड़ों उदाहरण गिना सकता हूँ, मगर वीडियो की अपनी एक लिमिट है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। बड़े लोग बार बार ये बात रिमार्क करते हैं कि वीडियो बड़े होते हैं, थोड़े छोटे किए जाएं, मगर मुद्दे इतने ज़्यादा होते हैं, उनको छोटा नहीं किया जा सकता, उनका जस्टिफिकेशन दिए बगैर बात पूरी नहीं होती है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और धैर्य रख करके चीज़ों को समझें और सुनें और लोगों को शेयर करें। ये बहुत आवश्यक है, ये अवेयरनेस फैलाना बहुत आवश्यक है कि ऊपर लेवल पर क्या हो रहा है। धन्यवाद।